सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ कि जिन लोगों को होम लोन की ज़रूरत होती है लेकिन उनके पास पर्याप्त इनकम पेपर नहीं होते, वो उनकी इनकम होती है लेकिन ऑन पेपर उनके पास इनकम नहीं होती है। जैसे कि उनकी रिटर्न फाइल नहीं होती है, अगर वो जॉब करते हैं तो वहाँ से उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है। तो क्या ऐसे लोगों को होम लोन मिलती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को भी होम लोन मिलती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां है, NBFCs कंपनियां है जो ऐसे लोगों को होम लोन देती है और जिनको घर लेने का सपना होता है उनके सपने साकार करती है। तो दोस्तों, मैंने ऐसे जितनी कंपनीज है, मेरे को ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर बिना रिटर्न फाइल की होम लोन मिलती है क्या, बिना सैलरी स्लिप की होम लोन मिलती है क्या। तो मैंने वो कमेंट्स देख के ऐसे जो कंपनीज है जो बिना इनकम प्रूफ के होम लोन प्रोवाइड करती है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप इन कंपनीज की पूरी सीरीज बनाई है। हर एक कंपनी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये किसी कंपनी को प्रमोट करना या किसी कंपनी को प्रमोशन के लिए ये वीडियो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है। तो आइए आज ऐसी एक कंपनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो कंपनी बिना इनकम पेपर, बिना आय पेपर की होम लोन प्रोवाइड करती है। तो आइए देख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों, आधार हाउसिंग फाइनेंस एक NBFCs कंपनी है, ठीक है। तो ये आधार हाउसिंग फाइनेंस है वो बिना इनकम डॉक्यूमेंट लोन प्रदान करती है, यानी कि आपके पास रिटर्न नहीं है तो आपको वो लोन प्रदान कर सकती है। बिना ITR डॉक्यूमेंट के लोन प्रदान करती है। आपके पास एक भी साल का रिटर्न फाइल नहीं है फिर भी आप आधार हाउसिंग फाइनेंस में लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। बिना सैलरी स्लिप के लोन प्रदान होती है, यानी कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हो या छोटे मोटे शॉप पे जॉब करते हो वो आपको कैश में सैलरी दे रहा है और वो आपको सैलरी, अगर वो कैश में सैलरी दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपको फॉर्म 16 नहीं देता होगा। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, फॉर्म 16 नहीं है, तो भी आप आधार हाउसिंग फाइनेंस में लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। बिना फॉर्म 16 के लोन प्रदान होती है, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपको बिना फॉर्म 16 के लोन प्रदान होती है। तो इस तरह से ये बिना इनकम प्रूफ के आधार हाउसिंग फाइनेंस आपको लोन देती है। आधार हाउसिंग फाइनेंस बिना डॉक्यूमेंट के लोन, बिना इनकम डॉक्यूमेंट के लोन देती है, यानी कि आप इनकम मतलब आप कमा रहे हो लेकिन आप जो कमा रहे हो वो आपके पास ऑन पेपर नहीं है, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं है। तो बैंक से भी ये जस्ट वेरीफाई करती है कि मतलब आप जो कमा रहे हो वो आप सही में कमा रहे हो, बस वो वेरिफिकेशन के बेस पर आपको होम लोन प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं ब्याज और खर्चे। दोस्तों, आप जितनी भी NBFCs कंपनी जो बिना डॉक्यूमेंट के आपको लोन प्रदान करती है उनका खर्चा और ब्याज दर बहुत ही तगड़ा होता है। तो आइए जान लेते हैं। अगर हम आधार हाउसिंग फाइनेंस के ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये 11% से स्टार्ट होता है। 11% से स्टार्ट होकर 15% तक ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। मान लो कि आपके पास ITR 1 साल का है लेकिन दूसरे 2 साल के नहीं है। अगर आपने एक आध ITR रख दिया तो आपको 11, 11.5, 12% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पास ITR नहीं, सैलरी स्लिप नहीं, फॉर्म 16 नहीं है, किसी प्रकार का इनकम पेपर नहीं है, ठीक है, तो ये आपको 12.5 से लेके 14 या फिर 15 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा, इसकी खर्चे की बात करें, इनकी जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है, ठीक है, आपकी जितनी लोन राशि आपको प्रदान करेंगे, जितनी भी लोन राशि आपकी सैंक्शन होगी उस लोन राशि के 2% तक ये लोग आपसे प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं। जब आप आवेदन रखते हो और आवेदन रखने के बाद जब आप फाइल लॉगिन करते हो तो उस वक्त आपको 4,000 रुपये का चेक या इनको देना होता है, यानी कि वो एक लॉगिन फ़ी के तरीके से इनको आपको देना होता है। उसके बाद जब आपकी लोन सैंक्शन हो जाती है, आपका एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, एग्रीमेंट होने के बाद आपको रजिस्ट्री मॉर्गेज ये बैंक करवाती है। तो रजिस्ट्री मॉर्गेज का खर्चा आप देखो तो जितनी की आपकी लोन पास हुई है
उतनी के 0.35 के स्टैंप लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एडवोकेट की 5,000 फ़ी देनी पड़ेगी। रजिस्टर रिसिप्ट यानी कि जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे जितनी लोन अमाउंट होती है उसका 1% आपको देना होता है। तो मान लो अगर आपकी 15 या 20 लाख की लोन है तो रजिस्टर मॉर्गेज का खर्चा आपका 13-14 हज़ार रुपये तक आ सकता है। उसके बाद आपको एग्रीमेंट, जब लोन आपकी सैंक्शन हो जाती है तब आपको एग्रीमेंट का 2,000 तक देना पड़ता है। यानी कि 2,000 से लेके 4,000 के बीच में आपको एग्रीमेंट का खर्चा देना होता है। दोस्तों ये रजिस्टर मॉर्गेज क्या है, रजिस्टर मॉर्गेज का क्या मांझरा है, मैंने इसका एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप आई बटन में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद ये आधार हाउसिंग फाइनेंस है, जो आपकी जितनी लोन अमाउंट होगी वो लोन अमाउंट के 2% तक यानी कि 2% तक आपकी लोन अमाउंट पर इंश्योरेंस लेगी। ये इंश्योरेंस आपके लोन अमाउंट में से कट के आता। मान लो कि आपकी 15 लाख की लोन सैंक्शन हुई है तो 15 लाख रुपए में से जितनी आपकी 2% के हिसाब से प्लस जीएसटी के हिसाब से जो भी इंश्योरेंस होगा वो 15 लाख में से कट के आएगा। और ये जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है 2% तक, ये आपको सैंक्शन होने के बाद आपको ब्रांचों में कैश करना पड़ेगा या चेक देना पड़ेगा या तो आधार हाउसिंग फाइनेंस के नाम से डीडी बना के देना होगा। तो इस तरह से ये बैंकों का खर्चा होता है। दोस्तों होम लोन पर जो इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस क्यों होता है, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से ये आधार हाउसिंग फाइनेंस का खर्चा है। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस में लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों आधार हाउसिंग फाइनेंस में लोन लेने के लिए जिस भी प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ पे चेक करें कि आधार हाउसिंग फाइनेंस में आपको होम लोन आवेदन करने के लिए किन किन पेपरों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से आधार हाउसिंग फाइनेंस के अगर आप मोटा मोटा अगर आप 15 लाख की लोन की बात करें कि आपको 15 लाख की होम लोन चाहिए, ठीक है, तो 15 लाख की होम लोन का अगर आप खर्चे की कैलकुलेट करेंगे ना तो 15 लाख की लोन पर आपको लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये तक इस आधार हाउसिंग फाइनेंस का आपको एक्सपेंस आ सकता है। हाँ, ये बाकी के जो कमर्शियल बैंक है उनके मुकाबले अगर आप देखने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा है। आपके पास किसी प्रकार के इनकम पेपर नहीं है और आपको घर लेना ही है तो आपको आधार हाउसिंग फाइनेंस है वो एक अच्छा ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है। हाँ, अगर आप 12 महीने तक इनके ईएमआई रेगुलर करो, आप 12 महीने के बाद 1 साल हो या 2 साल हो आप ईएमआई रेगुलर करो, आप जितने आपके पास इनकम पेपर ने रिटर्न रेगुलर भरो, हर साल रिटर्न भरते रहो। जब आपकी इनकम पेपर बन जाए तो 12 महीना या 2 साल के बाद आप दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र का ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल ही है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट्स करके लिखिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।